मुझे अपने साकिब के लिए तुम बहुत नेक हो बेटा। उस कंगले के पास है क्या? आज आंटी के घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। वो सिर्फ अपनी जात का सगा होता है, मोहब्बत न घर जायदाद कुछ भी तो नहीं है। एक कमजोर इंसान कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। बादल, रिदा और फिजा से दोनों मेरी बहनें हैं। नौकरी है और वो भी खतरे में। वो हार जाता है जब भी उसे आजमाती है। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नई आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ होने जा रहा है कि अब रानी जो है अपनी चाल में कामयाब हो गई। न जाने नानी ने ऐसी चाल क्यों चली, जबकि साकिब भी राज़ी ही था उससे शादी करने के लिए। साकिब के दिल को भी तो वो भाग ही गई थी। न जाने वो क्यों ऐसा कर दिया कि उसने बल्कि कई ज़िंदगियों को तबाही ही कर दिया। यहाँ रिदा जो थी वो मोहब्बत करती थी, दो मोहब्बत करने वालों को उसने जुदा कर दिया। इतने प्यारे मोहब्बत भरे रिश्तों में उसने नफ़रतें पैदा कर दी, शक व शुबहात पैदा कर दिए और यहाँ साकिब के घर वालों को और साकिब को बेघर कर दिया। साकिब इतना परेशान था, उसकी परेशानी भी ना देखी और उसने एक चाल ऐसी चली कि सारे मोरे गिरा दिए उसने। लेकिन फिर भी उसको एहसास तक ना हुआ, न जाने उसने ऐसी चाल क्यों चली। ये तो आने वाले एपिसोड में ही हम जानेंगे। अब यहाँ रानी जो है वो अपनी चाल में कामयाब तो हो गई है, लेकिन यहाँ अरहम की माँ जो है वो रानी का रिश्ता मांग रही है अरहम के लिए और यहाँ अरहम का अकेलापन दूर करना चाहती है। शायद कि पुप्पो की ये गलतफहमी ही दूर नहीं हुई अभी तक कि उसको अरहम कह चुका है कि वो रिदा से शादी करेगा, इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करेगा। वो रिदा को पसंद करता है, उससे मोहब्बत करना करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी किसी बात को नहीं सुन रही। अब भी वो यही चाहती है कि उससे शादी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। ये उसकी गलतफहमी है कि वो दो प्यार मरे मोहब्बत वाले रिश्तों में अगर कोई दूसरी लड़की ले आएगी तो अरहम अपनी पहली मोहब्बत को भूल जाएगा। लेकिन उसकी गलतफहमी अरहम जो कि अपनी माँ के लिए अब बदज़न हो चुका है, वो अपनी माँ को यही कहता है कि आप यही चाहती थी कि मेरी खुशियों को आग लग जाए, वो लग गई है और आपने ये भी ना सोचा, मामलात की नज़ाकत को भी ना देखा। मेरी शादी का दिन था, आप कम से कम शादी तो हो जाने देती। साकिब ऐसा काम नहीं कर सकता, साकिब झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता। यहाँ जो है रानी ने अपने घर के पास जगह तो दे ही दी है साकिब के घर वालों को। अब न जाने फिर कौन सी नई चाल चलने वाली है। इधर दूसरी जानिब अब यही ठानी गई है कि यहाँ जो है रानी का भाई जो है वो यही कहता है कि मैं जो हूँ शाजिया आंटी के घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक पुलिस है और वो इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहता है, क्योंकि इतना बड़ा मामला हो चुका है। अब क्या रानी उसको तलाशी करने देगी, क्योंकि ये तो काम रानी का किया धरा है और रानी चूँकि जानती है कि उसका भाई एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है और किसी न किसी तरीके से जांच ही लेगा कि चोरी किसने की है। अब यहाँ मामलात को फिर से बदलने की कोशिश करेगी और उसे यही कहेगी कि तुम्हारा क्या काम, उनके अपने घर का मैटर है, वो अपने घर का मैटर को खुद ही हल कर लेंगे। हमारी बस जो काम बनता था हमने उनकी हेल्प कर दी, उन्हें एक घर दे दिया है, अब इससे आगे हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ये कहकर बात को टाल देगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो फ़िज़ा के लिए एक फ़ीलिंग्स रखने लगा है और फ़िज़ा से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन फ़िलहाल वो फीलिंग को समझ नहीं पा रहा। लेकिन इसी के तहत वो अटैच होना चाहता है और वो उनकी परेशानी को दूर करना चाहता है। इधर दूसरी जानिब जो है अब रानी का रिश्ता जब मांगती है उसके लिए अरहम के लिए, तो यहाँ रानी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और इस रिश्ते से उसी टाइम इनकार कर देती है और वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ उसकी माँ उसे यही कहती है कि साकिब की जॉब का कोई भरोसा नहीं है, साकिब की जॉब खतरे में पड़ी हुई है, उसके पास कोई बिजनेस, कोई उसका फ्यूचर नहीं है, उनके पास तो रहने के लिए घर तक नहीं है, वो भी हमने दिया है। अगर तुम उनके साथ उससे शादी कर भी लेती हो तो वो सारी उम्र तुम्हारा मोहताज होकर रहेगा और वो तुम्हारे ही टुकड़ों पर पलता रहेगा और तुम्हें ही उसको हर फैसिलिटी देनी पड़ेगी, वो तुम्हें नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ अब चूँकि रानी के दिल को साकिब भाग गया, हो सकता है कि वो यहाँ इनकार भी कर दे और हो भी सकता है कि वो किसी लालच में आकर वो तो किसी को खुश देखना ही नहीं चाहती। अब यूँ कि यहाँ चूँकि उसने अरहम और उसको जुदा कर ही दिया है तो अब वो यहाँ हो सकता है कि वो रिदा को जलाने के लिए, रिदा को मज़ीद तकलीफ़ देने के लिए, क्योंकि वो तो दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए ही पैदा हुई है, उसकी खुशी इसी में ही है कि वो दूसरों को तकलीफ़ दे, दूसरों की खुशी में खुश न रहे और दूसरों की खुशियों को बर्बाद करके रख दे। हो सकता है कि वो जानबूझ के अरहम से
उससे शादी करने के लिए एग्री भी हो जाए। लेकिन यहाँ वो साकिब को भी एक ज़ुबान दे चुकी है, साकिब से भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी है और वो चाल चल रही है साकिब के लिए ही। हो सकता है कि वो शादी से इनकार भी कर दे। और इधर दूसरी जानिब रिदा को जब ये पता चलता है कि अरहम का रिश्ता लेकर गई थी रानी के लिए उसकी माँ, तो रिदा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मज़ीद उसके ऊपर उस पर एक परेशानी का बोझ सा आ जाता है। लेकिन उसकी बहन उसे यही समझाती है कि अरहम एक मोहब्बत करने वाला इंसान था, लेकिन एक कमज़ोर इंसान था और वह कमज़ोर मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते हैं और वो अपनी मोहब्बत का साथ नहीं दे सकते। और मुश्किल वक्त में वो मोहब्बत को उनको जब आजमाइश लेती है तो वो अपनी मोहब्बत को झुठला देते हैं और वो इसमें कामयाब नहीं होते। वो हमेशा रिदा को अभी भी पुप्पो की फ़िक्र है और अरहम की फ़िक्र है और पुप्पो से ज़्यादा अरहम की फ़िक्र, और वो रिदा जो है अरहम को भुला नहीं पा रही। रिदा और अरहम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक होने जा रहे थे, उनके घर खुशियाँ आनी थी, लेकिन उनके घर एक मातम सा आ चुका है। लेकिन ये सब कुछ किया धरा जो है वो रानी का है। रानी को एहसास ही नहीं है कि उसने दो मोहब्बत करने वालों को किस तरह जुदा कर दिया है, तो उसकी मोहब्बत उसे कैसे मिल सकती है। रानी पता नहीं कौन कौन सी नई नई चालें चल रही है। और यहाँ साकिब की माँ भी ये कह देती है रानी को कि रानी जो है, मैं तुम्हारे जैसे ही बहू ढूंढ रही थी साकिब के लिए और तुम मेरी बहू बनने के काबिल हो और मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। यहाँ रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी चाल में कामयाब भी हो जाती है। उन्हें अपने अपनायत दे देकर वो अपनी चाल में कामयाब भी हो चुकी है। और यहाँ अब एक नई चाल चल रही है। वो ये भी अपनायत बता रही है कि वो कहती है कि फ़िज़ा और रिदा जो है वो मेरी बहनों की तरह है और हमेशा मैं उन्हें अपनी बहनें ही समझूंगी और उन्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं होने देगा। जैसे साकिब अपनी बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, ऐसे ही मैं भी उसकी बहनों का ख्याल रखूँगी। यहाँ अब रानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई है क्योंकि वो अपनी एक नई चाल में कामयाब हो चुकी है। और जो वो रिश्ता करना चाहती थी साकिब के साथ, हालांकि वो तो वैसे भी होना ही था क्योंकि वो साकिब के दिल को भाग गई थी और सभी एग्री भी थे, लेकिन फिर भी न जाने उसने ऐसी चाल क्यों चली है और सारी घर को बर्बाद कर कर रख दिया है। इतनी अच्छी हंसती खेलती फैमिली के साथ उसने ऐसा कर दिया कि सभी एक दूसरे के से बदजन और बदगुमान होकर रह गए हैं। इधर दूसरी जानिब साकिब के पास ऊपर जो दूसरा मसला है वो तो वहीं का वहीं रह गया। खैर साकिब तो अभी भी उससे टेंशन फ्री तो नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए वो भी अभी परेशानी का बायस है, क्योंकि उसको कुछ चंद दिनों की मोहलत दी गई है। अगर वो मोहलत भी ख़त्म हो गई तो उसे वो पैसे भी देने पड़ेंगे और यहाँ चाहे जो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा और यहाँ जो खर्चा पानी है वो भी कौन करेगा। साकिब के पास तो अब और कोई ज़रिया भी नहीं है। अब ये फैमिली बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। साकिब जो है वो दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। हो सकता है कि रानी उसे अपने ऑफिस में जॉब भी दिलवा दे और उस पर एहसानात पे एहसानात करती चली जाए ताकि वो उसके एहसानात के नीचे दबा रहे और वो जो कहती जाए वो उसके करने पर अमल करता रहे। चूँकि वो अगर वो इसी तरह इसकी शादी कर लेगा साकिब से वो अपनी बातें नहीं मनवा सकेगी क्योंकि साकिब अपने फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आने वाली नई एपिसोड में रानी मजीद क्या खेल खेलने वाली है, क्या रिदा और अरहम वाकई में जुदा हो जाएंगे, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।